May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, ये वीडियो अब तक बहुत लेट पहुँच रहा है। मैं बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी एंड प्लस आई वाज नॉट वेल हेल्थ वाइज। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो बार बार बीच में आ रही थी एंड फाइनली विद गॉड्स ग्रेस आज मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ एंड आई वांटेड दिस वीडियो टू बी वेरी वेरी यूज़फुल इन दिस टाइम बिकॉज मैं ये फील कर रही हूँ दैट एस्ट्रोलॉजिकली, और मैं ही नहीं और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और साइकिक जो हैं वो इस एनर्जी को चैनल कर पा रहे हैं इस टाइम पे दैट हम सब लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पे वी आर रियली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कार्मिक साइकिल्स एंड अ लॉट ऑफ कार्मिक डेट्स। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस है, छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्स्टैकल्स है, या जस्ट आपका मूड ठीक नहीं है, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, या योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, या आप सडनली ऐसा फील कर रहे हैं जैसे किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू वांट टू चेंज। So I'm really getting this message that astrologically और spiritually ये बहुत important time है and this is a time of transformation। and इसलिए इस reading का जो title है वो है Dark Night of the Soul। So this is the guidance, this is the messages जो Dark Night of the Soul के लिए हैं, आपके लिए। What is Dark Night of the Soul? मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक स्पिरिचुअल जर्नी का, एक हमारे असेंशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक स्टेज है। डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी हमारी सोल जब एक बहुत अंधेरी रात से गुज़र रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है जहाँ पर बाहर की दुनिया में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, भीतर हमारी कुछ और कॉलिंग है और अब हम उन चीज़ों से रेजोनेट नहीं कर पाते जिन चीज़ों से हम पहले रेजोनेट कर पा रहे थे। बहुत सारे एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स का समय है। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ऐसा समय होता है एक सोल के लिए जब वो हर बाहर की चीज़ से डिस्कनेक्टेड फील करती है, जब उसे अपने भीतर जाने का यूनिवर्सली एक कॉलिंग आती है, एक मैसेज आता है एंड वो एक डिस्ट्रक्शन के साथ वो एनर्जी आती है कि इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर हम लोग ये फील करते हैं इट गेट्स डार्कर बिफोर द मॉर्निंग कम्स। जब सुबह आने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा अंधेरा उससे पहले होता है। तो वही हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक असेंशन जर्नी होती है, एक प्रोसेस होती है। ओके, सो ये रीडिंग उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप अकेला फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी सोल के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है और आप बहुत नीड है, आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत आपकी प्यास है कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरी सोल के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या कोई मुझे सुन भी पा रहा है ऊपर से, तो ये सब सवालों के जवाब के साथ इस रीडिंग को लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। एंड इस रीडिंग के लिए और भी हम बहुत गहरी बातें करेंगे अबाउट डार्क नाइट ऑफ द सोल, बट विदाउट टेकिंग मच टाइम हम रीडिंग में जंप इन करते हैं और मैं आपसे मिलूँगी आपके पाइल के तरफ। ओके, सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 पाइल्स हैं और आपको इसमें से वो पाइल, वो कार्ड चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है ना। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आई एम डेफिनेटली विलिंग टू बेट कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी सोल आपको डेफिनेटली इन 4 में से किसी एक कार्ड की तरफ ऑलरेडी बुला रही है। एंड आई नो देयर आर मैनी इंट्यूटिव साइकिक पीपल इन आवर कम्युनिटी, वेरी वेरी स्पिरिचुअल पीपल, हीलर्स। तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा पाइल सेलेक्ट करने के लिए। रिमेंबर, आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ये मैसेजेस डीप है और हो सकता है आपकी सोल आपको अदर एरियाज़ की तरफ भी बुला रही हो। सो गो विथ योर इंट्यूशन, ज़्यादा डाउट नहीं करना है, ज़्यादा अपने माइंड को बीच में नहीं लाना है, जस्ट इंट्यूटिवली उस पाइल की तरफ आप जाइए जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही हैं। ओके, सो वी हैव पाइल नंबर 1 विद द वाइज वन, पाइल नंबर 2 विद द अर्थ गार्डियन, पाइल नंबर 3 विद द एल्डर एंड पाइल नंबर 4 विद द वॉरियर। कोई नाम भी आपको स्ट्राइक कर सकता है, कुछ भी इमेज स्ट्राइक कर सकती हैं, कुछ
सिंबल स्ट्राइक कर सकता है इस कार्ड पे। गो विद द फ्लो, गो विद योर इंट्यूशन। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि आप और ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए और एक और इंट्यूटिवली एक पाइल सेलेक्ट कर पाए। ओके, सो मैं आपको कार्ड्स का क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ ताकि आप और अच्छे से इन एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। किस कार्ड की आंखें आपको बुला रही हैं? ये जो एंशिएंट एंसेस्टर्स है, गार्डियन एंजल्स है, किन की आंखें आपको बुला रही हैं? उस हिसाब से आपको पाइल सेलेक्ट करना है। गो वेरी डीप विद इन, ओके। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सोल रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 2 विद अर्थ गार्डियन, pile number 3 with the elder, okay, and we have pile number 4 with the warrior. Take your time and let's start with the reading. हेलो पाइल नंबर 1s, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ द वाइज 1, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ओके। इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1s आप लोगों के लिए जैसे ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी जर्नी है या जो स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपको इतना विजडम से भर देगी जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर इंट्यूटिव्स, यू आर साइकिक, और आप लोगों की सोल, यू नो, आई कैन राइट अवे टेल पाइल नंबर 1 की आपकी जो सोल है वो बहुत एंशेंट है, वो बहुत डीप है, और आपकी सोल के पास बहुत मिस्ट्रीज़ है, ओके। यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, जो दूसरों को राह दिखा सकते हैं। यू नो, दिस इज़ द वाइज 1, द एल्डेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द गॉडेस। एक जो शक्ति है, एक जो देवी है, उसका सबसे एल्डेस्ट, उसका सबसे वाइजेस्ट एस्पेक्ट है, ओके। ये कार्ड वो भी कहता है कि आप लोगों की सोल बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी है, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आप लोगों ने जितना स्वर्ग, जितना हेवन देखा, उतना ही आपने नर्क और हेल भी देखा है। सो ये जो आपका पीरियड है ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये आपकी सोल को एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लेसन्स। जो लेसन्स, जो अनुभव ज़िंदगी आपको दे रही है, उससे आप क्या सीख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे मेरी नज़र यहाँ आउल पर जा रही है, तो ये बहुत एंशिएंट विजडम और मिस्ट्रीज़ की बात करता है पाइल नंबर 1 से आप लोगों के लिए। तो आपकी करंट सिचुएशन में बहुत ग्रोथ छिपी हुई है और आपकी सोल ने एग्री किया है इस टाइम पे इस ऐसी सिचुएशन से गुजरना, एंड यू हैव एग्रीड टू डिफीट द डार्कनेस। पाइल नंबर 1 से आप लोगों के लिए किस प्रकार अप्लाई हो रहा है या आपको अपनी ज़िंदगी में देखना है, बट आपकी करंट सिचुएशन से यू हैव एग्रीड टू डिफीट द डार्कनेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे यू विल विन, यू विल शाइन, एट दी एंड जो है आपकी जीत होगी, आप शाइन करेंगे। दिस इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर माई पाइल नंबर 1, ओके। ये पाथ, ये जर्नी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रही है, बट यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज लग रहा है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल के लिए कि इट्स लाइक दिस फेज इज़ वेरी वेरी लाइक, मैं नहीं कहूँगी कि इट इज़ वेरी नियर टू एंड, बट हाफ ऑफ द जर्नी आपने तय की है, ओके। नाउ द अदर हाफ इज़ रिमेनिंग, और लेस देन हाफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आप उस फेस के अंदर हैं जहाँ पर आप बहुत लेसन सीख रहे हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम रियली रियली फीलिंग फॉर यू। ऑल्सो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 आपकी जो करंट सिचुएशन है, इससे आपको भागना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सिचुएशन कुछ और होती तो मैं उसको हैंडल कर लेता, या मेरी सिचुएशन कुछ और होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी करंट एनर्जी है, जिस भी स्थिति में भगवान ने आपको डाला है, परमात्मा ने आपको
आपको डाला है वो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सही सिचुएशन है, बिकॉज यू नो दैट इट इज़ एन एनर्जी। एंड जब भी हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, हमें इतना प्रेशर में हमारी सोल जो है आ जाती है कि उसके पास निखरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए भी वही है, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी वाइज, ठीक है। अपने इंट्यूशन को, अपनी विजडम को डाउट नहीं करना। बहुत जन्म आपने लिए हैं तब जाके आपको ये विजडम, ये एक्सपीरियंस, ये इंट्यूशन आया है, ठीक है। हम कभी भी जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके एक्सपीरियंस को हम नकार नहीं सकते, राइट। उन्होंने जो जीवन देखा है हम उसको नकार नहीं सकते। सिमिलरली आपकी सोल की जो विजडम है, जो ताकत है, उसको आप नकार नहीं सकते। आपने बहुत कुछ देखा है जीवन में, राइट। एंड दिस हैज़ कम थ्रू योर पेशेंस, योर साधना, योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी मतलब क्रूशल एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ओके, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जितनी आपको बुरी लग रही है उतनी बुरी है नहीं। ओके, दिस इज़ एन एनर्जी पाइल नंबर 1 आपके लिए, जब यू आर ट्रूली ट्रूली, ठीक है, ट्रूली ट्रूली ओपनिंग योर गिफ्ट्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स मुझे वो एनर्जी बता रहा है जहाँ पर यू आर ओपनिंग टू योर इनर चाइल्ड। हो सकता है जीवन में इतने अप्स एंड डाउन से गुजरने के बाद आपके भीतर का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रुक गया, वो कहीं ना कहीं खो गया, वो कहीं ना कहीं मर गया है। और पाइल नंबर 1 आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट आफ्टर दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल, या इस जर्नी में देर आर गोइंग टू बी सो मेनी स्वीट मोमेंट्स ऑफ लव, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट सोल लव, दिस इज़ अबाउट हैविंग दैट इमोशनल मैच्योरिटी। और वो इमोशनल मैच्योरिटी आपके विजडम से आ रही है, वो इमोशनल मैच्योरिटी आपके आपके चैलेंजेस, आपकी एक्सपीरियंसेस से आ रही है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 1 दैट this dark night of the soul is going to be the greatest blessing of your life, because मुझे ऐसा लगता है you are going to find true love after this। मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज लग रहा है, जो आपके भीतर का बच्चा जो जीना चाहता था, जो जागना चाहता था, जो उठना चाहता था, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू फाइंड द ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 1 दैट दिस इज़ अबाउट ओपनिंग टू योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। आपके एंशिएंट गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को ओपन करने की बारी है। आप बाहर से बच्चे लगते होंगे बट भीतर से यू आर हाइडिंग द वाइज गॉडेस इनसाइड, ठीक है। आप ऊपर से तो एक बच्चे की तरह नज़र आते होंगे, चंचल होंगे, ठीक है, वेरी लाइट हार्टेड होंगे, बट भीतर से यू हैव सच अ डीप मिस्ट्री, यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ विजडम। आपकी सोल बहुत वाइज और बहुत विजडम से भरी हुई है, राइट। एंड जितना हम विजडम गेन करते हैं उतना हम लाइफ में असेंड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट ऑनर योर सेल्फ, खुद को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 1 फॉर यू विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई डेफिनेटली फील लाइक यू आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, ठीक है। कोई आपका सोल बॉन्ड है, आपका कोई ट्रू लव, कोई सोल पार्टनर कोई आपका है जो आपको इस जर्नी में बहुत मदद कर रहा है। मोर और लेस आई एम रियली फीलिंग लाइक दिस इज़ ओपनिंग टू योर इनर हार्ट रिचनेस। आपके भीतर की जो रिचनेस है आपके हार्ट सेंटर की, उसके ओपनिंग का टाइम है। ओके, आई एम रियली फीलिंग विद द किंग ऑफ कप्स दिस इज़ रियली मैच्योरिंग। एंड ये मैच्योर आपका होना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट सेंटर, ठीक है। सो आपका जो विजडम है, आपका जो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, दिस इज़ अबाउट कमिंग बैक टू द हार्ट सेंटर, दिस इज़ अबाउट कमिंग बैक टू लव, दिस इज़ अबाउट, ठीक है, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट एक के बाद एक इमोशनल चैलेंजेस के बाद यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। सो पाइल नंबर 1 आई एम रियली फीलिंग दिस फॉर द डार्क नाइट ऑफ द सोल दैट यू हैव रीच्ड सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, वी हैव ब्रेक द चेन, ancestral patterns, healing, rewriting the future, exactly। So again वो wise one हमें ये भी कह सकता है there is a strong ancestral issue, या कुछ ancestors का कुछ आपके जीवन में है जिसको आपको heal करना ज़रूरी है। The next card we have answered the call. What is your soul calling you to do? Okay, beautiful. And we have back of the deck as priestess. How are you being called to step up and lead? वही वाइज वन की एनर्जी है, यू आर अ लीडर। ओके, पाइल नंबर 1 यू आर अ लीडर। ओके, एंड आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट देर इज़ अ कॉल इन साइड ऑफ यू। कुछ आपके भीतर है, कुछ आपको करना है। वी हैव द आंसर द कॉल एंड ब्रेक द चेन। सो आपकी सोल इस समय चाह रही है कि वो इन पैटर्न से बाहर निकले। ओके, एंड आई एम फीलिंग लव इज़ द वे फॉर यू पाइल नंबर 1। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट योर टाइम इज़ नॉट टू हाइड। आपका समय नहीं है कि आप हाइड करें, आप छिप जाए। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सपोर्ट फॉर यू।
ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर वंस दैट आपकी गिफ्ट, आपके टैलेंट्स जो आपके दिल को सुकून देता है, जो सोलफुल चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को शेयर करना, ठीक है, किसी के साथ बांटना, किसी के साथ शेयर करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम फीलिंग यू आर रीचिंग अ प्लेस ऑफ पास्ट, लाइक पास्ट एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। यू आर फीलिंग द लॉन्गिंग ऑफ लव, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर वन, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डीप बॉन्ड, डीप सोलफुल कनेक्शन, डीप सोलफुल बॉन्ड, एंड आई एम रियली फीलिंग दिस फॉर यू दैट आपकी सोल एक बहुत प्योर एंड योर सोल इज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब अगर आप किसी के साथ भी कनेक्शन में जाते हैं, यू बिकम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। सो यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी मैच्योर, यू आर वेरी लॉयल, यू आर वेरी ट्रूथफुल, एंड वही चीज़ आप शेयर करने के लिए भी आए हो, ओके। आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज फॉर योर डार्क नाइट ऑफ द सोल। आई फील देयर इज़ अ बॉन्ड, देयर इज़ अ फ्रेंडशिप जो आपके इस फेज़ में आपको बहुत मददगार है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज विद द आंसर द कॉल दैट देयर इज़ समथिंग, कोई जर्नी है या कुछ करने के लिए आपको गाइडेंस आ रहा है भीतर से, ओके। जैसे आपकी सोल आपको कुछ करने को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। ये समय बहुत डीप हीलिंग का है पाइल नंबर वंस, डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपकी सोल बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स से बाहर निकल रही हैं। वी लिटरली हैव द कार्ड ब्रेक द चेन, दिस इज़ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। वो सारे पास्ट के पैटर्न्स अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारे बंधन अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज़ योर टाइम टू आंसर द डीपेस्ट कॉल। आपका दिल, आपकी भीतर की क्या चाह है, आपकी सोल की क्या कॉलिंग है, बिकॉज विद दिस वाइज वन योर टाइम हैज़ कम पाइल नंबर वन कि अब आप अपने भीतर के विजडम को अनलॉक करें, ठीक है। ऊपरी ज़िंदगी ना जिए, भीतर के विजडम को अनलॉक करें, ठीक है। अपने खुद का दिल, आपका खुद का हार्ट आपको क्या करने को कह रहा है, बिकॉज अगेन आई सी बैक ऑफ द डेक एनर्जी एज inner temple devotion, tune into the portal of your heart. So this is a very important message for my pile number ones, that what is your heart calling you to do, ठीक है, you need to do that. And I am getting this message that it is time for you to step up and lead very very strong, okay. So let's see any tarot guidance or any tarot message कि क्या है tarot से guidance आप लोगों के लिए. Is there anything that you need to know in this? Oh my god, we have the 10 of cups and queen of swords. Okay, again this is so much about love. Pile number one, I am so happy for you. This is about union, this is about divine love, this is about coming together, this is about finding the ultimate happiness. So you will not believe, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, there is so much love, जैसे मैं कह रही थी. एंड देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही वी हैव प्रीस्टेस. सो दिस इज लाइक स्टेपिंग अप, ओके. ये आपकी सोल का हक है. ये खूबसूरत लव, ये खूबसूरत फैमिली, ये खूबसूरत यूनियन, ये खूबसूरत खुशियाँ, ये आपके सोल का हक है, ओके. एंड कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है. प्रीस्टेस एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें यही कह रहे हैं कि यू हैव टू बी डिसर्निंग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. यूनिवर्स से आपको मांगना है, क्या मांगना है? आपका हक, ओके. इट्स लाइक आपको मांगना है दैट दिस इज़ माई लाइफ, आई नो आई डिज़र्व दिस 10 ऑफ कप्स, आई डिज़र्व दिस अल्टीमेट हैप्पीनेस, आई डिज़र्व दिस लव, आई डिज़र्व दिस यूनियन. डेफिनेटली ये 3 कार्ड्स को देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अब ये मैसेज डेफिनेटली क्लियर हो चुका है. दिस इज़ अबाउट फाइंडिंग योर सोलमेट, फाइंडिंग योर ट्रू लव, बीइंग विथ योर ट्रू लव. सो दिस इज़ योर डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी जो है आपकी बहुत प्रेम में परिवर्तित होने वाली है. दिस इज़ अबाउट ट्यूनिंग इन टू all the aspects of divine love, ठीक है. दिस इज़ अ फैमिली, अ यूनियन, अ कम्यूनियन, वननेस विद एग्जिस्टेंस, ठीक है. वननेस फील करना, प्लस यू आर फाइंडिंग योर पावर, ठीक है. यू आर स्टेपिंग इन योर पावर, यू आर अ लीडर. तो जहाँ जहाँ आपको लीडरशिप का रोल लेना है, जहाँ जहाँ आपको डिसर्नमेंट से काम करना है, जहाँ जहाँ आपको बैरियर्स बनाने हैं, वो चीज़ें आपको करनी है, राइट. एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज, इफ़ यू आर वेटिंग, लाइक आपकी सोल अगर इंतज़ार कर रही थी टू रिसीव समथिंग, देन यू आर रिसीविंग दैट लव, you are receiving that that strength, that blessings. So बहुत powerful, बहुत beautiful आपकी ये reading है pile number 1. This is very beautiful. Tune into your heart, tune into your soul, and ये आपका समय है to experience deep divine love, okay. सो एंड इट्स अ जर्नी. ये आपकी 10 ऑफ कप्स की जर्नी है, ठीक है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल के बाद फाइनली यू आर इन योर पावर, यू आर इन योर एनर्जी, your leadership energy, and you are leading this beautiful love and this union. So my pile number 1, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई. आई एम सेंडिंग यू ऑल lots of love. Take care. Bye.
हेलो पाइल नंबर टूज़, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है विद द अर्थ गार्डियन, देन दिस इज़ योर रीडिंग। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके, सो पाइल नंबर टूज़, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? एंड सेकेंड कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे हैव स्पिरिट बॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। And for the tarot we have 10 of, okay, we have the 10 of swords, the devil and the magician. Okay, very powerful energies. First of all, okay, very powerful energies. What I'm seeing for you, pile number 2 is here. Okay, यहाँ पे मुझे बहुत strongly ऐसा लग रहा है, looking at the tarot even, that you feel very defeated. ठीक है, आप बहुत डिफीटेड, बहुत उदास और बहुत स्टक फील कर रहे हैं. आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज जहाँ पे यू वांट सक्सेस सो बैडली. आप अपनी पावर में, आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं. इट्स लाइक आई एम हियरिंग दैट आपकी सोल अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, आपकी सोल आज़ाद फील करना चाहती है, आपकी सोल सक्सेस चाहती है, आपकी सोल अपनी डिवाइन एलिमेंट ऑफ डिवाइन पावर में आना चाहती है. बट आई एम रियली गेटिंग विद द डेविल एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स दैट कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग, कुछ ऐसी बुरी नज़र, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक, समथिंग जिसने आपको तोड़ मरोड़ के रख दिया है भीतर से, समथिंग जो आपके ऊपर इतना स्ट्रांगली हैवी है कि उसने आपको एक बिट्रेड एनर्जी, एक उदासी की एनर्जी, एक डलनेस और एक स्टकनेस, और इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पर हम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं. यू सी द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल कार्ड टुगेदर. बहुत पावरफुल ये मैसेज है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि जिस चैलेंजेस से आप जा रहे हैं या गुजर चुके हैं, यू माइट हैव फेल्ट कि सब जैसे निगेटिव एनर्जी या सब कुछ मेरे पीछे है, या हर चीज़ें जो है मुझे हार्म करने के लिए है. यू नो समथिंग दैट ऑफ दैट एनर्जी पाइल नंबर 2 जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. जैसे यू फील रियली बीटन डाउन, यू फील रियली टायर्ड, यू रियली फील लाइक आपका कोई बस नहीं है सर्कमस्टांसेस पे, आपका कोई हक नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली दिस इज़ दैट स्टक एनर्जी जहाँ पर हमसे एक बड़ा कोई नेगेटिव फोर्स हमें लिटरली इस डलनेस, इस डार्कनेस, इस जैसे हम अंदर से टूट गए हैं. ओके, जहाँ पर कोई शब्द नहीं है हमारे पास अब. इट्स लाइक हम टूट चुके हैं. और ऐसे सिचुएशन में आप हो सकते हैं जहाँ से आप उभर नहीं पा रहे हैं, जहाँ से जिस अंधेरी रात से आप निकल नहीं पा रहे हैं. आप सबसे ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज आई एम रियली गेटिंग लाइक यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पाइल नंबर 2 विद दिस मैजिशियन एनर्जी. आपके पास हर वो चीज़ है, हर वो टैलेंट है, हर वो शक्ति है, हर वो ताकत है कि आप इससे निकल ही ना पाए, इसको आप डिफीट कर पाए. लेकिन फॉर सम रीज़न इट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग. राइट, तो आपके लिए द मैसेज ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ दैट लिटरली ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की कहानी को बयां करता है वेरी यू और लिटरली विद द डेविल एनर्जी. आप बहुत स्ट्रांगली, जैसे ये एक डार्कनेस की एनर्जी है, एक शैडो सेल्फ की एनर्जी है, एक ट्रिगरिंग एनर्जी है. ओके, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है. आगे क्या, जो हमें ऐसा महसूस नहीं कर पाती कि हम जिंदा हैं. मतलब इतना मुझे यहाँ पर आपकी सोल किसी डार्कनेस से गुजरती हुई नज़र आ रही है पाइल नंबर 2. ओके, एंड आई एम विथ यू थ्रू आउट दिस जर्नी बिकॉज आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव बिकॉज आई डेफिनेटली फील इट्स लाइक अगर आप स्ट्रांगली लाइक ब्लैक मैजिक या कर्स किसी ने आप पे किया है या बुरी नज़र लगाई है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है, देन दिस इज़ योर कन्फर्मेशन दैट इट्स अ बिग येस. आई डेफिनेटली फील लाइक कुछ आपके ऊपर ऐसा है जिससे आपके ऊपर किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, या ब्लैक मैजिक हुआ है, या समथिंग जिसने आपको कुचल के रख दिया है, समथिंग जिसने आपकी सोल लाइट को लाइक छीनने की कोशिश की है आपके ऊपर. यू नो अननेसेसरी लाइक जैसे कहते हैं आपको जैसे एक डार्कनेस में रखने की कोशिश की है, आपसे आपकी लाइट, आपकी पावर छीनने की कोशिश की है. आई एम डेफिनेटली लाइक जो भी बुरी चीज़ें हो सकती है, जो भी नेगेटिविटी, डलनेस, हेल्थ इश्यूज़, लाइक एवरीथिंग, फीलिंग लाइक साइकिक अटैक, या फीलिंग लाइक मेरी एनर्जी कोई ले रहा है, कोई खींच रहा है, डलनेस है, डार्कनेस है. It's like 100% confirmation from angels, from spirit guides कि yes, you have been going through, but this is not for no reason. pile number 2, okay, ये ऐसे ही आपके जीवन में नहीं है. मैं और कार्ड्स देखना चाहती हूँ for spirit क्या कहना चाहते हैं. okay, let's see. Before I speak, let us see. okay, बहुत fast वो कार्ड आया. let's see anything else. one last card.
The ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you. Pile number 2. I was just saying the same thing. मैंने अभी आपको यही कहा कि this is not for no reason, right? And ये कार्ड हमें literally यही कहता है कि it is not happening for just like no reason. ये आपकी ever unfolding प्रोसेस है, ये आपकी जर्नी है. एंड वी हैव स्टार मदर, जिस पर हम अभी आएंगे. एक दूसरा हिस्सा आपके रीडिंग का जो है वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ. बट आई वुड रियली फर्स्ट वांट टू फिनिश विद वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू. सो मैं आपको यहाँ पे समझ सकती हूँ. पाइल नंबर 2, आई एम विथ यू एज योर सिस्टर, एज योर यू नो बेस्ट फ्रेंड, एज योर हीलर, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं. आई एम विथ यू बिकॉज इस फेज़ में ना हमें कोई चाहिए होता है जो हमें समझे, जो हम एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं. बिकॉज इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक बहुत ओपन हार्ट चाहिए. एक माँ जैसी एनर्जी आपको चाहिए. पाइल नंबर 2, जो आपको केयर करे, आपका ख्याल रखे, आपको अनकंडीशनल लव दे. सो यू आर लाइक दैट. मतलब एक जैसे हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की इस टाइम पे. पाइल नंबर 2 कि यू रियली नीड द सपोर्ट ऑफ गुड पीपल. यू रियली नीड द सपोर्ट ऑफ अ मदर. मतलब एक माँ की एनर्जी, एक माँ कैसे हमें अनकंडीशनली प्यार करती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें सपोर्ट करती है, उस तरह की एनर्जी की आपको ज़रूरत है. इसलिए हमारे पास अर्थ गार्डियन है. पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ कंप्लीट healing, a complete restoration and a complete energy transformation. इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पाइल नंबर 2, you will not even imagine. इस सारी डार्कनेस के बाद आप जो पावर अपने अंदर हासिल करेंगे विद दैट मैजिशियन एनर्जी, आप जो स्ट्रेंथ, आप जो अपनी ताकत आप लेंगे ना, उसके बाद ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी आपको हावी नहीं हो पाएगी. बिकॉज आपके पास वो ताकत आ जाएगी. यू नो इस डेविल के सामने ये मैजिशियन जो है, ये मैजिशियन इतना पावरफुल है. इट्स लाइक आमना सामना हो रहा है दुनिया की सबसे पॉजिटिव एनर्जी का और दुनिया की सबसे नेगेटिव एनर्जी का. ये वो दोनों कॉम्बिनेशंस है जो आपकी रीडिंग में यहाँ पे मुझे दिख रहा है. डेविल इज़ लाइक एवरी सबकॉन्शियस थिंग, एवरी नेगेटिव थिंग इस दुनिया में एक्सटर्नली और इंटरनली जो हमें कैद रखता है, जो हमें इल्यूजन में रखता है. एक माया, एक इल्यूजन, और इस इल्यूजनरी मैट्रिक्स से तोड़ करके बाहर निकलना ये मैजिशियन की पावर है, ये मैजिशियन की ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा है. पाइल नंबर 2, ये आपकी सोल की ताकत है. ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं इस डार्क टाइम में भी कि गिफ्ट्स और टैलेंट्स और जो पावर है वो मेरे हाथ में है. सो दिस इज़ दैट एनर्जी. आई मीन डेविल के बाजू में और कोई बेटर कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था बिसाइड्स टेम्परेंस. आई फील कि जो मैजिशियन आया है, इट्स लाइक जिस भी चीज़ ने आपको विक्टिम बनाया था. पाइल नंबर 2, लाइक यू वर विक्टिम ऑफ समथिंग. यू आर फीलिंग कि नहीं हर चीज़ मतलब धोखा है. मतलब इट्स लाइक इट वॉज़ वेरी पेनफुल. मैं मतलब जितना ही आपको कहूँ कि आपके लिए कितना मुश्किल है इस फेस से गुजरना, मतलब जितनी मैं सिंपैथी आपको दूँ, जितना मैं आपको अंडरस्टैंड करूँ उतना कम है. बिकॉज आई नो दिस, लाइक अगर मैं इस लाइक आई एम रिलेटिंग टू दिस पाइल अ लॉट. ओके, वी आर इन द सेम बोट. पाइल नंबर 2, हम सेम स्थिति में है. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू कि आप लाइक किस जगह से गुजर रहे हैं. ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल भी फील कर रही है कि मेरे साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है. बिकॉज आप कितनी कोशिश करें, देखिए ये डेविल इस मैजिशियन को कैद नहीं कर सकता है. बिकॉज दिस मैजिशियन इज़ अ पावरफुल बीइंग ऑफ क्रिएशन, इज़ अ पावरफुल क्रिएटर. पाइल नंबर 2, ये मैजिशियन कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है. ये मैजिशियन यूनिवर्स एक विल है, एक जैसे हम कहते हैं एक चैनलर है. ठीक है, एक चैनलर है, एक माध्यम है इस पृथ्वी को बदलने का, लोगों को बदलने का, एक असेंशन जर्नी का. एक मसीहा है, उसको ये डार्कनेस डिफीट नहीं कर सकती है चाहे वो कितनी ही कोशिश करे. राइट. सो इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर अ वॉर बिटवीन हेवन एंड हेल. ठीक है, तो वो वाली स्थिति मुझे लग रही है. लाइक टू अपोजिट्स के बीच में ये जंग है आपकी चल रही है. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक योर हेल्थ इज़ वेरी मच गेटिंग इम्पैक्टेड. जैसे आपकी जो प्राणा शक्ति है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. एंड जितना भी आप सोच सके. पाइल नंबर 2, सारे वार आप पे हो चुके हैं, मतलब नेगेटिविटी के. यू सी द 10 ऑफ सोर्ड्स. सारे नेगेटिविटी के वार आप पर हो चुके हैं. मतलब अब कुछ बचा नहीं है सिवाय ट्रांसफॉर्म होने के, सिवाय आगे बढ़ने के. ओके, सो ये जो फेज़ आपका है, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, the most transformational time of your life. Pile number 2. Okay,
वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम। मेरे लिए एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम था जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और जब टैरो मेरी ज़िंदगी में आया था, तब मेरे लिए एक बहुत 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 मुश्किल टाइम था। लाइक आई वॉज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड गोइंग थ्रू लॉट ऑफ नेगेटिविटी। और उस फेज़ में मुझे जो मेरी ताकत मिली टैरो के थ्रू, मुझे जो मेरा सम्मान मिला, मुझे जो मेरा लाइक कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चला, यूनिवर्स के बारे में पता चला, गॉड स्पिरिट गाइड्स के बारे में पता चला, सो इट कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट वॉज़ रियली गुड कि मैं उस सिचुएशन से गई। एंड इसीलिए लाइक आज मैं खुद अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाई, मैं खुद टैरो रीडिंग्स कर पाई, ना कि सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए मैं इतना गहराई में जा पाई। ओके, एंड इट इज़ अ ह्यूज जर्नी। मैं कभी इसके बारे में डेफिनेटली शेयर करूँगी। फाइल नंबर 2 वी आर इन द सेम बोट, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सो बोथ ऑफ अस, ओके, हम सब साथ में व्हेन वी विल ट्यून इन टू द मैजिशियन एनर्जी, तो हम डेफिनेटली आई विल शेयर। सो फाइल नंबर 2, सो डेफिनेटली ये है आपके लिए मैसेज दैट इट्स नॉट हैपनिंग फॉर नो रीज़न। सबसे पहले कि ये ऐसे आपके साथ नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फॉरगॉटन। ओके, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उस प्रेशर में आपके अंदर का ये मैजिशियन बाहर निकल सके। ओके, उस प्रेशर में आपके अंदर का ये यूनिवर्सल हिस्सा, ये शक्ति आपकी बाहर निकल सके। और वंस यू स्टेप इन द मैजिशियन, यू कैन नॉट इमेजिन पाइल नंबर 2, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन, आपका ऑरा इतना लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक यू विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन पाइल नंबर 2 जिसको अब दुनिया की कोई नेगेटिविटी नीचे नहीं खींच सकती है। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी नहीं खींच सकती, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया कि मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रही हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे जोन में इंटर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड पूरी यूनिवर्स के क्रिएशन को डिपिक्ट करता है। तो ये क्रिएटिव पावर्स आपके साथ है, ये डिवाइन एनर्जीज़, ये डिवाइन पावर्स आपके साथ है, राइट। एंड दिस इज़ दैट एनर्जी पाइल नंबर 2 जहाँ पे इट्स लाइक हम एक माध्यम है भगवान के, परमात्मा के। तो वी बिकम सो प्योर, वी बिकम जस्ट दैट चैनल। तो हमें अब कोई नेगेटिविटी लाइक इस तरह से हावी नहीं हो सकती हम पे। सो दैट इज़ योर बिगेस्ट लेसन इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल, टू गेट अवे, टू राइज फ्रॉम दैट नेगेटिविटी और to come back in your wholeness, to come back in your power, pile number 2, to come back in your divine essence। ठीक है, so remember ये लेयर बाय लेयर ओपन हो रहा है एंड इसके भीतर, इस सब प्रोसेस के भीतर आपको अपने ही भीतर का हीरा मिलेगा, अपने ही भीतर का जेम मिलेगा, राइट। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, यू नीड लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग द स्टार मदर है। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, हाँ खुद की माँ कैसे बन सकते हैं विद दैट स्टार मदर एनर्जी, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेंटल, टू बी केयरिंग, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टू बी जेंटल इन दिस जर्नी। वी हैव अर्थ गार्डियन, ओके, दिस इज़ दैट एनर्जी पाइल नंबर 2 जहाँ पे ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। सब बदल रहा है, अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। ओके, यू आर कमिंग इन दैट मैजिशियन एनर्जी। तो मुझे बताइए, जब आप इस मैजिशियन एनर्जी में आएंगे तो क्या ये डेविल एनर्जीज़ को अच्छा लगेगा कि आप उनको हराने आए हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं? नो, वेन एवर अ सोल ट्राइज टू रीच असेंशन या ध्यान करने, जब कोई पॉजिटिव आत्मा बैठती है तो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, राइट। सो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है। वी नीड टू कम इन आवर ओन डिवाइन एसेंस एंड डिवाइन पावर। तो अभी मैं ऑलमोस्ट आपको देख रही हूँ इस मैजिशियन, इस इल्यूमिनेटेड कॉन्शियस बीइंग में। ओके, पाइल नंबर 2, यू आर दिस इल्यूमिनेटेड कॉन्शियस बीइंग एंड यू आर कॉन्शियस। ठीक है, यू आर कॉन्शियस। ये डेफिनेटली गहरे अर्थों में हमारी नींद को भी डिपिक्ट करता है, इल्यूजन को। जब कोई सोल जो है एनलाइटनमेंट लाइक किसी को घटता है, किसी को वो घटना घटती है या समाधि की घटना घटती है, तो वो एक जो बाहर की दुनिया है वो एक माया की दुनिया है, राइट। तो वो एक डेविल कार्ड को भी डिपिक्ट करता है, द मोर सो वेरी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड कमिंग ट्यूनिंग इनटू द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियस एसेंस, राइट। तो वो बहुत आपके लिए काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ है ये। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग।
ठीक है। पाइल नंबर 2, इट्स नॉट गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग नहीं है। इस समय आप बीज बो रहे हैं, जो एक्शन आप कॉन्शियसली डाल रहे हैं, कितने देर ये निगेटिविटी टिक सकती है मुझे बताइए, कितना आपको ख़त्म कर सकती है ये चीज़ें, कितना आपको डार्कनेस में डाल सकती है। जब आप वहाँ बिलोंग ही नहीं करते तो आप वहाँ रह ही नहीं सकते। ओ माई गॉड, एक और चीज़ मैंने नोटिस की पाइल नंबर 2 यहाँ पे देखिए, मैं इन कार्ड्स को ऐसे देख रही थी और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, ये जो मैजिशियन का जो कवर है, ठीक है, जो रोब इसने पहना है रेड कलर का, वही रोब यहाँ है। ओके, सो इट्स लाइक लिटरली यू फ्रॉम हियर गो टू हियर। देख रहे हैं आप, दिस इज़ द सेम रोब दैट द मैजिशियन इज़ वेयरिंग। ये उसकी पहचान है। अगेन, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ पीरियड, दिस काइंड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो उठ करके इस मैजिशियन में आया है, वो उठ करके उसी रोप को उसने पहना है अपने इस अवतार में। मतलब जो पेन, जो चीज़ से वो इस टाइम में गुजर रहा था, वही उसने अपनी ताकत बनाई है इधर। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 2 फॉर यू, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, नाउ इस प्रोसेस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 2 अबाउट taking care of your health, because earth guardian is like connect to nature. Okay, connect to your body, connect to nature, connect to earth, connect to heart chakra, get good diet, get good fresh air, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Okay, and times are changing, so trust universe, trust the divine, you are a warrior. Okay, so yes, pile number 2, this is everything that I'm having for you. स्टे ग्राउंडेड, स्टे रूटेड, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, ड्रास्टिकली मैं एक दिन में सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगी, नहीं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अपने सोच को पहले बदलने की कोशिश करो। ये पहले इस मेंटालिटी से पहले बाहर आओ कि अब ये चीज़ें आप पे कंट्रोल रखती हैं। नो, आपका खुद का हक आपके ऊपर चलेगा, आपका खुद का कंट्रोल आपके ऊपर चलेगा, राइट। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। पाइल नंबर 2, आपकी सोल हैज़ एग्रीड, और इसी से यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनने वाला। यू मार्क माई वर्ड्स, जब आप इस प्रोसेस से जाएंगे यू विल फील लाइक दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ, बिकॉज द डार्केस्ट टाइम्स इन आवर लाइफ जो होते हैं वो हमें सबसे बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू माई लव, एंड कॉल अपॉन द मैजिशियन विद इन। अपने खुद के भीतर के मैजिशियन को बाहर निकालिए। ओके, यू हैव ऑल द पावर। मैजिशियन इज कमिंग इन एंड टेलिंग यू इवन इन दिस डार्कनेस यू हैव ऑल द पावर। ओके, so yes, this is everything that I'm having for you, pile number 2. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डेफिनेटली insightpsychic4@gmail.com पर मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, वी कैन टॉक, वी कैन हैव अ 1-on-1 सेशन ऑन वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो येस, लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये कार्ड आपने चूज़ किया है विच इज़ द कार्ड एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, एंड द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज़ पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, एंड फॉर द टैरो कार्ड्स वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। योर डार्क नाइट ऑफ द सोल, पाइल नंबर 3, आपके लिए क्या मैसेजेस है? ओके, आई एम रियली फीलिंग लाइक लॉट ऑफ लिमिटेशंस। ओके, पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो आपने अपने ऊपर सेट किए हैं, या आपकी चाइल्डहुड से आ रहे हैं, या आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, या आपकी फैमिली से आ रहे हैं। जिस फैमिली में हम पले बड़े होते हैं, जिस एरिया में हम पले बड़े होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। सोचिए कितनी ये अलग बात है कि हमें हमारी कोई खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, हमें हमारी सोल की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर नथिंग बट कंडीशनिंग्स। ओके, वी आर नथिंग बट कंडीशनिंग्स अनटिल एंड अनलेस एक सोल डिसाइड करती है टू मूव ऑन द स्पिरिचुअल पाथ एंड टू स्पिरिचुअल पाथ पर मूव करके अपने आप को जानने में जब तक कोई सोल अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती तब तक वो एक रोबोटिक लाइफ जीती है। ठीक है, सो आपको ये रीडिंग आ रही है पाइल नंबर 3 फॉर अ वेरी क्लोज अ प्रीव्यू। ओके, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल विजडम आपको ये मैसेज देना चाहता है कि हो सकता है तुम कई चीज़ों में सही हो, लेकिन तुम्हारे जो फैमिली पैटर्न्स है, तुम्हारे जो कार्मिक पैटर्न्स है, तुम्हारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है, वो तुमको जीवन में ब्लेसिंग्स देखने नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें जीवन में हीलिंग की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं।
वो सोच तुम्हें तुम्हारे अल्टीमेट जो ग्रोथ है, अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी है, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी विशेस, जो भी तुम जीवन में अपने लिए देखना चाहते हो, तुम वहाँ उस मुकाम तक नहीं जा पा रहे हो, तुम उसे उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है, जो उसका इशू है, वो कहीं ऊपर नहीं है, वो रूट में है। तो तुम्हें अपने रूट में जाना है, अपनी गहराई में जाना है, अपने बिलीव्स, अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स में जाना है कि कहाँ से मेरे ये बिलीव्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बचपन में आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है पाइल नंबर 3 किसी प्रकार से, कि आपकी आवाज़ को बहुत दबाया गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है देयर वॉज एन इंटेंशनल बैड बिहेवियर विथ यू, एन इंटेंशनल नेगेटिव बिहेवियर विथ यू। हो सकता है सिबलिंग्स या आपके भाई बहन या जो दूसरे लोग थे उनके साथ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर आपको ट्रीट किया गया अपने ही मेंबर्स से, ओके, फैमिली के। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे कि आपको कभी सही ट्रीट नहीं किया गया, आपको कभी सम्मान नहीं दिया गया एज अ सोल, एज हु यू वर। ये आपके बचपन की बात हो सकती है या आपके फैमिली की ये कोई बात हो सकती है। तो मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ना आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है उस टीचिंग्स का, उस एक्सपीरियंस का, जिसकी वजह से नई शुरुआत आप जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपका नया जन्म नहीं हो पा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स टू द स्टार, देयर इज such a new life available to you पाइल नंबर 3। I cannot stress this enough। एक नई ज़िंदगी बस आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उस सब को तबाह कर रही है, राइट। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की निगेटिविटी, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की मेंटल बैटल्स, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, जहाँ पे हम अपनी सोच से अपने दुश्मन बन जाते हैं पाइल नंबर 3। लेट मी रिपीट, हम अपनी सोच से अपने दुश्मन बन जाते हैं, और वो सोच हम अपने इनर चाइल्ड, अपने वल्नरेबल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम नकाब ओढ़ते हैं, वो हम वो हम जो झूठी परत अपने ऊपर लगाते हैं, वो जो हम फॉल्स मास्क पहनते हैं, वो जो हम झूठा चेहरा पहनते हैं, राइट। और ये हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों है, कि बचपन में हमने डेवलप किए हुए इश्यूज़ होते हैं, ये बचपन में हमने डेवलप किए हुए पैटर्न्स होते हैं, और कई बार ये हमने भी डेवलप नहीं किए होते हैं। बहुत अगर हम गहराई में जाएंगे पाइल नंबर 3 तो हमें पता चलेगा ये कुछ आदतें तो हमारी एंसेस्टर्स की है, ओके, विद दिस एल्डर कार्ड, विद दिस मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ये कुछ आदतें, ये कुछ चीज़ें तो मेरे डीएनए में ऑलरेडी एम्बेडेड है। ये कहाँ से आ रही हैं? ये मेरे मम्मी पापा के नेचर से आ रही है। ये मेरे अंदर चीज़ें, ये ट्रॉमा, ये मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है? ये मेरे एंसेस्टर्स की वजह से आ रहा है, राइट। 98% हमारा डीएनए सेम होता है हमारे एंसेस्टर्स से, राइट। सो वो डीएनए में ही हमारे अंदर आ जाती है कुछ चीज़ें। जब तक कोई सोल उसको कॉन्शियसली, ठीक है, नहीं देखती, माइंडफुलनेस के साथ अपनी ही पैटर्न्स को, अपनी ही माइंड को जब तक हम देखते नहीं हैं उसको साक्षी भाव से, एक सोल लेवल पर्सपेक्टिव से, तब तक हम ये चीज़ें बीच बीच में आती रहेगी और हमारी खुशियों को नज़र लगाती रहेगी, ओके। पाइल नंबर 3, तो आपके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं जाना है। आपकी सोल आपको ये कहना चाहती है कि किसी प्रकार के मतभेद में नहीं जाना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। इवन तो आपको पता है कि आप सही हो, इवन तो आपको पता है कि यू आर राइट, यू आर स्पीकिंग राइट, यू आर ट्रूथफुल, ठीक है, यू हैव ऑल द राइट टू से जो आप हो, बट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। सो पाइल नंबर 3 आपकी सोल आपको कह रही है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड चूज पीस। सुकून किस में है, हीलिंग किस में है, शांति किस में है, उसको चुनना है, ओके। वेरी वेरी पॉजिटिवली मुझे लग रहा है आपके जीवन में एक नई शुरुआत रुकी हुई है। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है लाइक इट इज़ अबाउट योर गोल्स एंड ड्रीम्स, अबाउट योर गोल्डन फ्यूचर, ओके। समहाउ वो वर्ड मुझे बहुत रेजोनेट कर रहा है आप लोगों की रीडिंग के लिए, द गोल्डन फ्यूचर, okay। So point number 3 is you have a golden future, okay, but something is stopping that, and that something is not कि you're not working hard। वो समथिंग ये नहीं कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रही आपकी तकदीर, ये वो चीज़ें नहीं है। लेट मी क्लियर इट, ये वो चीज़ें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं पाइल नंबर 3 जो आपके एंसेस्टर्स से जुड़ी है, आपके फैमिली लिनिएज से जुड़ी है, आपके फैमिली पैटर्न से जुड़ी है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इसको ठीक करने से मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो बढ़ रहा है, मेरे लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही है जो मेरी डेस्टिन्ड है, ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि आप देख रहे हैं देयर इज़ अ ब्लॉक इन द मिडल with this energies, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार इन द मिडल, वी हैव दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, इज वेरी अगली, ठीक है। अगर आप देखते हैं दिस इज़ अ वेरी अगली थिंग, राइट।
एक ही टैरो में कार्ड है जो मुझे बहुत चिढ़ होती है। वैसे मुझे डेविल कार्ड से भी इतनी चिढ़ नहीं होती है, नहीं, नॉट डेविल कार्ड से होती है, बट इन द माइनर आर्काना यू कैन से दैट जो मुझे बहुत मतलब ट्रिगरिंग कार्ड है वो है ये 5 ऑफ सोर्ड्स। आई नेवर लाइक दिस एनर्जी। आई मीन दिस इज़ वेरी लाइक रूड एंड स्पॉइलिंग एनर्जी। ये एनर्जी हमें स्पॉइल कर देती है। 5 जो है टैरो में, ठीक है, जो 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, दे आर स्टिल बेटर, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी देर इज़ कॉम्पिटिशन, बट स्टिल देर इज़ लाइक ये जो है ना, ये माइंड गेम्स का कार्ड है पाइल नंबर 3। दिस इज़ माइंड गेम्स, दिस इज़ वेरी लाइक मैनिपुलेटिव एनर्जी, वेरी हार्मफुल एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है, ऐसी सोच है जो इतनी हार्मफुल है, इतनी रूड है, इतनी इनसेंसिटिव है, मतलब इट्स वेरी बैड एनर्जी। ओके, सो इट्स अ वेरी लाइक ये कार्ड इस इन ब्लेसिंग के बीच में होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर पाइल नंबर 3 कि सी कि क्या वो पैटर्न्स हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। ओके, let's see. Okay, trust your path. Akasha, your guidance is divinely guided. Okay. So we have Akasha, your guidance is divinely guided. So you are guided. Okay, pile number 3. You are guided. This 5 of swords energy, ये जारी आपके जीवन से. This is what I'm getting. You have to acknowledge these truth. हमारे पास है trust your path and your guidance is divinely guided. You are guided, pile number 3. Okay, if you knew you would be supported, what would you do? So you are guided, excuse me, you are very much guided, and don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? समझौता नहीं करना है पाइल नंबर 3, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर ट्रूथ्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर ट्रूथ्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज लोगों ने आप पे कुछ लिमिटेशंस बिठाए हैं. जस्ट बिकॉज लोगों को आपके टैलेंट्स पसंद नहीं, जस्ट बिकॉज लोग आपकी यूनिकनेस से जलते हैं, डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक इट दैट वे. ओके, ये 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्या है आपके जीवन में? इज़ दिस योर इनर कॉन्फ्लिक्ट, और इज़ दिस लाइक बाहर के लोग जो आपको नज़र लगा रहे हैं? इज़ दिस योर स्टिल लाइक फैमिली जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? व्हाट दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज़ फॉर यू, ये आपको देखना है, राइट? एंड ट्रस्ट योर पाथ विद द स्टार कार्ड. यू आर मेंट फॉर सक्सेस पाइल नंबर 3. यू आर मेंट फॉर शाइनिंग योर लाइट. यू आर अ गिफ्ट टू दिस यूनिवर्स पाइल नंबर 3. आप एक गिफ्ट हो, आपकी सोल एक गिफ्ट है इस यूनिवर्स के लिए, राइट? बट यू हैव टू गो थ्रू दैट क्रम्बलिंग एनर्जी, यू हैव टू गो थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, जहाँ पे जो भी चीज़ें आपको अलाइन नहीं कर रही हैं उससे आपको दूर होना है. ओके, उससे आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है. आई एम फीलिंग लाइक you have so many gifts and talents, right? And आपको जो भीतर से guidance आ रहा है पाइल नंबर 3, you have to walk down that path. Okay, we have the ever unfolding rose. आप लोग पाइल नंबर 2 से रेजोनेट कर पा रहे होंगे शायद. ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, ठीक है. बट वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू. सो ये सब चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं हो रही है. इट्स लाइक यू डोंट हैव टू फाइट, इट्स फॉर हैपनिंग फॉर योर लिबरेशन. ये आपके लिबरेशन के लिए हो रहे हैं. एंड ऑल्सो ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि कुछ ऐसे एंसेस्टर्स आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जिनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं. दे रियली सी योर पेन, दे रियली सी, वो खुद अपने वो अभी स्पिरिट वर्ल्ड में वो खुद अपने पैटर्न्स को देख पा रहे हैं कि लाइक क्या आपके साथ हुआ है एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग यू. आई एम फीलिंग लाइक रिसेंटली इफ़ देर इज़ समवन दैट पास्ट इन योर फैमिली, अगर आपके फैमिली में रिसेंटली कोई किसी की डेथ हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस. बट सेकेंडली आई एम फीलिंग दैट वो आपके जो एंसेस्टर है, वो जो आपके फैमिली में जिसकी भी डेथ हुई है, वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं और वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट योर फैमिली. ठीक है, अबाउट योर फैमिली लिनेज, अबाउट जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे फिजिकल में बट दे सी इन द स्पिरिट. दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू दैम. एंड वो चाहते हैं कि आपके फैमिली में अगर कोई इश्यूज़ है, ठीक है, लाइक हो सकता है आपके भाई की नहीं बनती है या कुछ ऐसे इश्यूज़ अगर आपकी फैमिली में है कि देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, सो देर इज़ पीस कमिंग इन. ओके, दैट नीड्स हीलिंग. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव क्रम्बलिंग. सो लेट गो. जो भी चीज़
गिर रही है उसे गिरने दो, ओके। न्यू इज़ बर्थिंग, न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू ट्रस्ट योर गाइडेंस, ओके। एंड आपको ही इससे बाहर निकलना है, आपको ही अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, कॉन्शियसली इन चीज़ों को देखना है और एक नई ज़िंदगी, एक नया तोहफ़ा जो ज़िंदगी आपको देना चाहती है उसको एक्सेप्ट करना है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, राइट। सो दिस इज़ योर क्रॉसिंग दिस। ये आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल का मैसेज है आपके लिए, लाइक यू आर गोइंग टू बी सो पावरफुल एट द अदर साइड, पाइल नंबर 3, सो इन ट्यून विद डिवाइन, सो ब्यूटिफुल, सो हीलिंग, यू आर अ गिफ्टेड सोल, पाइल नंबर 3। आपको बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स है एंड इट्स दैट एनर्जी। एक लीप आपको जीवन में लेना ज़रूरी है बिकॉज आई एम सीइंग पिलर ऑफ लाइट, ओके। सो कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने का भी मैसेज यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है। कोई गाइडेंस आपको आ रहा है जिस पर आपको चलना है एंड इट इज़ अननोन, ओके, इट्स अननोन। कोई अननोन पाथ पर आपको चलने का मैसेज दिया जा रहा है। यू आर रियली मेंट फॉर बिग करियर सक्सेस। अगर आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न है अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट मनी, अबाउट करियर, इट इज़ कमिंग इन, ओके। वंस यू डील विद दिस, इट इज़ डेफिनेटली वो जैसे एक फ्लो की तरह, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आपके ऊपर बरसेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। एंड डोंट डिम टू फिट इन, डोंट बी अफ्रेड टू गो सोलो, ठीक है। लोगों के ओपिनियंस, लोगों के लिमिटेशंस, लोगों ने जो आपकी ज़िंदगी आप जीने वाले हैं, लोग आके आपकी ज़िंदगी नहीं जीने वाले हैं। सो दिस इज़ अ मैसेज, डोंट डिम टू फिट इन, ओके। जो दूसरे लोग आपकी लाइट से, आपके मिशन से जेलस है या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए आप अपनी डेस्टिनी के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ अ डीपर क्वेश्चन एंड हमें पता नहीं चलता, बट अनकॉन्शियसली वी गेट वेरी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज। तो ये आपको अपने भीतर इस चीज़ को देखना है कॉन्शियसली, राइट। एंड डोंट डिम टू फिट इन, ओके। डोंट डिम योर लाइट, यू विल शाइन ब्राइटली। आपके पास वो सोल लाइट है तो आप शाइन ब्राइटली करेंगे ही करेंगे, ओके। एंड यू आर राइजिंग, रेज योर वाइब्रेशन, यू आर द ओरेकल, you are the divine beautiful being of love and light. Okay, pile number 3. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love. इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन माई मेल ID, वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वी कैन हैव अ 1-on-1 सेशन टुगेदर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस बहुत ही पावरफुल कार्ड वॉरियर के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एंड द सेकेंड कार्ड दैट यू हैव इज़ ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। बहुत पावरफुल है। इमीडिएटली पाइल नंबर 4 मुझे आपकी रीडिंग के लिए ऐसा लग रहा है समहाउ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आई फील लाइक यू हैव अ विजन इनसाइड विद दिस ड्रम एनर्जी एंड विद दिस वॉरियर एनर्जी। कुछ ना कुछ विजन है आपके भीतर, कुछ ना कुछ आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, बट इट इज़ समथिंग ऐसा लाइक कि आप उस ड्रीम को रियलिटी में नहीं ला पा रहे हैं, वो उस इनर विजन को आप बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट आपके गाइड्स इस समय आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मास्टर्स, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं वो आपको बहुत डीप मेडिटेशन में यू कैन मीट दोज गाइड्स, यू कैन मीट दोज एंजल्स एंड यू कैन कम्युनिकेट विद देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड समहाउ आपको बहुत पावर दी जा रही है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एग्जिस्टेंस, राइट। यू आर बीइंग लेड बाय लॉट ऑफ पावर, okay। I'm seeing the Knight of Pentacles. There is something जो आप करना चाहते हैं। Okay, again we have, okay, let's see the tarot. The High Priestess, the Three of Pentacles, the Queen of Cups and Six of Wands. As I told you, okay, मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे। I was intuitively picking up this energy. आप लोगों के कि there is something that you want to do. Okay, pile number 3, sorry, 4. Sorry, I'm so sorry. Pile number 4. There is something you really want to do. And मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है with the High Priestess and the Queen of Cups की Pile 4, you are extremely intuitive. You are very very intuitive. यानी आप डिवाइन लव को जानते हो, आप डिवाइन लव से कनेक्ट कर पाते हो एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, वेरी साइकिक एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 4। आई एम फीलिंग विद दिस वॉरियर एनर्जी दैट समहाउ अगर आप इस समय किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी पाथ पर आगे बढ़ने से डर रहे हैं, या अगर आप डर रहे हैं टू गो सोलो, या अगर आप डर रहे हैं टू चेंज समथिंग, मे बी योर करियर, मे बी योर वर्क लाइफ, मे बी योर जॉब, मे बी योर होम, मे बी समथिंग जिससे आप डर रहे हो कुछ चेंज करने से। सो यहाँ पे आपको बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 4 दैट डू नॉट बी अफ्रेड। ये एक सक्सेस की आवाज़ है आपके लिए विद द ड्रम, जैसे कोई ड्रम बजता है राइट, एंड कोई इनिशिएशन होता है राइट। सो सिमिलरली आपके लिए ये मैसेज है दैट दिस इज़ योर टाइम फॉर सक्सेस, दिस इज़ योर टाइम फॉर विक्ट्री, दिस इज़ योर टाइम फॉर अकम्पलिशमेंट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डार्कनेस बट यू आर द लाइट इन दैट डार्कनेस। ओके, ये वॉरियर कार्ड हमें कहता है यू आर द लाइट इन दैट डार्कनेस। सो पाइल नंबर 4 अभी आपके लिए समय है जब सब कुछ अनसर्टन लग रहा है, अननोन लग रहा है, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू वर्क, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू करियर और योर हॉबी और योर पैशन, कि कुछ है जो आप करना चाहते हैं फॉर ए लिविंग। ओके, कुछ है प्रोजेक्ट जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिसको आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं। कोई आपका इनर विजन है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, कुछ आपको इंट्यूटिव आइडिया आ रहा है, कुछ आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से इट्स अ वेरी बिग येस। ऑल्दो देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे यू हैव लॉस्ट फेथ ऑन योर सेल्फ, यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन द जर्नी। पाइल नंबर 4 आप इस जर्नी पे ट्रस्ट फेथ खो चुके हैं, या कहीं ना कहीं आपका डगमगा रहा है ट्रस्ट, एंड यू आर कमिंग इन द एनर्जी ऑफ फियर। बट यही टाइम है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है टू वर्क ऑन समथिंग। आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है, आपकी दिल की ख्वाहिश, दिल की तमन्ना, उस पर आपको काम करना है। यू आर मेंट फॉर सक्सेस। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 4 दैट यू आर मेंट फॉर सक्सेस। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट लव इज़ द वे फॉर यू पाइल नंबर 4। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लव, बिकॉज ये एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस वॉरियर एनर्जी इज़ ऑफ लव। ये वॉरियर एनर्जी लव की एनर्जी है। इस सारे डार्कनेस में भी आप ये मत ढूंढिए कहाँ है लाइट, कहाँ है लाइट, आप खुद वो लाइट हो। यू आर योर सेल्फ दैट लाइट, यू आर योर सेल्फ दैट लव। ओके, दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ लव पाइल नंबर 4। ये समय है ऑफ सेल्फ लव, ये समय है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, आस्किंग फॉर पीपल टू हेल्प यू, आस्किंग फॉर पीपल टू सपोर्ट यू, एंड यू ऑल्सो बीइंग दैट सपोर्ट। ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से ब्लेस करेगा, ऐसे लोगों से पहचान करवाएगा, ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे प्यार, ऐसे समथिंग जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा इन दिस जर्नी। Okay, something is going to support you very strongly, and I'm getting this message that किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, बट यू डोंट सी एनी ग्रोथ, यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस इन दैट। बट पाइल नंबर 4 देयर इज़ एन एनर्जी टू अवेकन द वॉरियर इनसाइड, एंड कुछ एक इंट्यूटिव पाथ है आपका जिस पर आपको चलना है, जिस पर आपको मैसेज दिया जा रहा है टू ट्रस्ट दैट इंट्यूशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द 3D, उससे ज़्यादा आपको ये ट्रस्ट करना है मेरे भीतर से मुझे क्या आवाज़ आ रही है, मेरे भीतर से मुझे क्या करने का मैसेज आ रहा है। कि ठीक है, बाहर से कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है, बाहर से वो सक्सेस नहीं है, बाहर से वो मैं अच्छा या वो सक्सेस या वो लाइक रिकग्निशन वो मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर से मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ फेमिनिन पाइल नंबर 4। एक फेमिनिन एनर्जी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मुझे आपके जीवन में नज़र आ रहा है, चाहे ये आप खुद हो फेमिनिन, या आपके इर्द गिर्द कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, कोई गॉडेस टाइप एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, हु इज़ गाइडिंग यू, हु इज़ गिविंग यू द आंसर्स, हु इज़ टेलिंग यू व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे वो सुनने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दैट वे आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको वो फेमिनिन वॉइस, वो वॉइस ऑफ लव, वो वॉइस ऑफ ट्रूथ आपको सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एंड देन वर्किंग ऑन दैट। सो वो जो स्टैग्नेशन आपका है वो डेफिनेटली टूटेगा। दैट स्टैग्नेट एनर्जी जो आपकी है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक, बट यू हैव टू लिसन टू दैट डिवाइन वॉइस, यू हैव टू लिसन टू दैट स्पिरिचुअल वॉइस, यू हैव टू टेक अ टाइम आउट पाइल नंबर 4। आपको वो टाइम बाहर निकाल के खुद के भीतर जाना है। ओके, आपको वो अपनी इंट्यूटिव वॉइस का सुनना है, यू लिसनिंग टू दैट फेमिनिन वॉइस। ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ फ्लोइंग विद लव, फ्लोइंग विद द वर्क ऑफ लव पाइल नंबर 4। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हमें कहते हैं वी आर फ्लोइंग विद लव। ठीक है, वी आर फ्लोइंग विद द वर्क दैट वी डू, हम उससे एक हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं उस काम के साथ, एंड वी आर अचीविंग लॉट ऑफ सक्सेस। सो यू आर मेंट टू गो सोलो विद दैट वॉरियर एनर्जी पाइल नंबर 4। यू आर मेंट टू गो सोलो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्टे स्ट्रॉन्ग, ये समय आपकी हिम्मत मांग रहा है, ये समय आपका ट्रस्ट मांग रहा है, एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ हार्नेसिंग और टेकिंग हेल्प ऑफ मिस्टिकल पावर्स। आपको मिस्टिकल पावर्स का यूज़ करना है अपनी इस जर्नी में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई एम गेटिंग। मिस्टिकल पावर्स का उपयोग करना है, मिस्टिकल पावर्स को इन्वोक करना है, बुलाना है,
टू हेल्प यू इन दिस जर्नी। चाहे कितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको लग रही हो, मिस्टिकल पावर्स कैन हेल्प यू। पाइल नंबर 4, मिस्टिकल powers can guide you, can lead you. Okay, so this is your very important time to listen to the mystical powers, listen to that soul voice, listen to that intuitive powers. आपकी soul की power, आपकी soul की क्षमता, आपकी manifesting energy, आपकी love की energy is going to take you to success. Pile number 4, this is what I'm getting. Okay, very very powerful. Let's see. There is an energy, pile number 4, to work like किसी चीज़ पे आप बहुत काम कर रहे हैं, डेली, डे इन डे आउट, यू आर गिविंग योर अटेंशन टू समथिंग, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगैन आई एम गेटिंग दिस मैसेज। आई एम ऑल्सो फीलिंग समथिंग न्यू इज़ कमिंग टू यू। पाइल नंबर 4, एक नया रास्ता, एक नया पाथ, एक नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है, बट एक थोड़ा ब्रेक लेने का भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। पाइल नंबर 4, नॉट एग्जैक्टली गिविंग अप आपके ड्रीम पे, बट जस्ट टेकिंग सम टाइम टू डिसकनेक्ट, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, a little break is needed for you, pile number 4, this is what I'm getting. Let's see. Okay, बहुत सारे cards यहाँ पे आ गए, we're going to take one by one for pile number 4. Okay, pile number 4. Back of the deck we have take a break. एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको बोल रही थी, लिटरली पाइल नंबर 4 में अभी आपको बोल रही थी, आई फील एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड वी हैव दैट कार्ड हियर, राइट हियर, लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। सो ये आपका मिशन है, ये आपका लाइफ पर्पज है, इट्स नॉट अ डे, एक दिन का काम नहीं है। जो भी ये एनर्जी है, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है। पाइल नंबर 4, ओके, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पाथ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सक्सेस, योर लाइफ पाथ, लव। Okay, this is what I'm getting. So Imrama, where are you being called to, journey to? तो यहाँ पे मैसेज है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि कहाँ आपकी सोल आपको पुकार रही है, कहाँ जाना है अब। ठीक है, इसलिए जो हम बात कर रहे थे, लिटरली ये कार्ड ने उसी चीज़ को सम अप किया है कि क्या भीतर से आदेश आ रहा है, क्या करना है। और इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि मुझे भीतर से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे माइंड की लेयर्स के बाद वो भीतर की आवाज़ कहीं छिपी होती है, राइट। सो उसके लिए यू डोंट हैव टू क्लिंग ऑन टू समथिंग, किसी आइडिया पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज़ पे, किसी जॉब पे, किसी चीज़ पे आप बहुत पकड़ के उस चीज़ को रख रहे हैं। यू आर नॉट अलाउिंग चेंज, पाइल नंबर 4, यू आर नॉट अलाउिंग चेंज टू हैपन। मे बी ये पुरानी लाइफ स्टाइल है, पुरानी सोच है, यू आर नॉट अलाउिंग द बिग चेंज टू हैपन। और आप देखिए, जिस चीज़ को आप पकड़ के रख रहे हैं वो तो आपको अंधेरे में रख रही थी। एंड अगर आप उस वॉरियर एनर्जी में आते हैं, अगर आप उस करेज की एनर्जी में आते हैं, इफ़ यू लेट गो, तो आप देखिए भीतर से एक कितनी खूबसूरत दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, राइट। सो लेट दिस क्रम्बलिंग हैपन, जो टूट रहा है उसको टूटने दीजिए, पाइल नंबर 4। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जो भी आपसे बिखर रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, उसको चेंज होने दीजिए। दिस इज़ वेरी मच अबाउट योर ओन सक्सेस, यू ओवरकमिंग इट, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक, जैसे हमने बात की, दैट टेक अ ब्रेक। सो देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट ये ब्रेक एक डिवाइनली गाइडेड ब्रेक है। देर इज़ समथिंग जो आपको बुला रहा है, देर इज़ समथिंग, यू आर रियली कॉल्ड टू जर्नी इन टू सम अदर डायमेंशन, ठीक है। कुछ अलग आयाम में आपको जर्नी का मैसेज दिया जा रहा है। एंड यू आर अ वॉरियर, so do not underestimate yourself, do not doubt yourself, pile number 4, you are a warrior, you are the light that you are searching। जिस रोशनी को, जिस लाइट की आप तलाश कर रहे हैं, आप खुद वो लाइट हो, okay। And we also have the card of protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval। There is a message of protection, there is a message of protecting your energy from other people, your dreams, your visions, protecting that, okay। and यहाँ पे बहुत strong inner heart temple का message आ रहा है, because with the Queen of Cups and the High Priestess and 3 of Pentacles, this is an energy of really devotion, ठीक है, devotion and play, ठीक है। यहाँ पे मैं cards रख रही थी and these 2 cards came up, get grounded and play, okay। सो ये आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 4 की, डोंट बी सो सीरियस, गो विद द फ्लो। वही वो एनर्जी है, जहाँ पे आपका दिल आपको लेके जा रहा है पाइल नंबर 4, वहाँ जाना है।
बहुत ज़्यादा माइंड को बीच में नहीं लाना है, गो वेर योर हार्ट टेक्स यू, एंड वी हैव बर्थिंग अ न्यू एज। सो डेफिनेटली आपके वो सपने, आपके वो ड्रीम्स कहीं नहीं जा रहे हैं। यू आर मेंट टू बर्थ, यू आर मेंट टू लीड, यू आर मेंट टू स्टैंड अप, यू आर मेंट टू शो द वर्ल्ड हु यू ट्रूली आर। इस पाथ को, इस जर्नी को ट्रस्ट करें, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, एंशिएंट्स आपके साथ है, जो मैंने कहा ड्रम के साथ बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट आप उस स्पेस में नहीं जा रहे हैं पाइल नंबर 4 जिससे वो आपसे कनेक्ट कर पाए, जिससे वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे पाए आपकी जर्नी के लिए। आप भाग दौड़ रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग इन टू दैट एनर्जी जहाँ पर वो आपको गाइड करें, जहाँ पर वो आपको बताए अब आपको क्या करना है। सो टेक अ ब्रेक, टेक सम ब्रेक एंड ट्यून इन टू योर सेल्फ। अपने खुद के भीतर, अपने खुद के सोल विजडम में जाना है एंड कम इन द एनर्जी ऑफ फ्लो, ठीक है। कम इन द एनर्जी ऑफ फ्लो एंड देन डिसाइड, देन उस राह पर चलना है, देन उस पाथ पर चलना है जो आपको बहुत सक्सेस दे रहा है, राइट। एंड वी हैव डांस, सो डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कुछ ऐसा करना है जो अपने आप को इस बंधन से अपने आप को मुक्त करना है, आज़ाद करना है, अनबाउंड करना है, जो भी चीज़ आपको जकड़ के रख रही हैं। एंड डांस विथ लाइफ, सो डांस अगैन, फ्लो, जो मैं क्वीन ऑफ कप्स के बारे में बात कर रही थी एंड वॉरियर के बारे में। दिस वॉरियर इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट वॉरियर, दिस वॉरियर इज़ अ वॉरियर ऑफ लव। ये जो कार्ड आपने चुना है, ही इज़ द वॉरियर ऑफ लव, ओके। सो येस, चूज़ लव एंड जो भी हमने बात की वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू आर मेंट फॉर बिग बिग मिशन, बिग बिग सक्सेस, राइट। एंड आपके थ्रू बहुत कुछ क्रिएशन होना है पाइल नंबर 4, आपके माध्यम से कुछ क्रिएशन इस दुनिया में आना ज़रूरी है, ठीक है। सो फॉर दैट यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, कनेक्ट विथ मदर अर्थ एंड डोंट बी सो सीरियस, ठीक है। डू नॉट बी सो सीरियस, चेंज योर एनर्जी, चेंज योर वाइब्रेशन एंड ट्यून इन एंड देखिए अब आपको क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके। सो येस, पाइल नंबर 4, आई थिंक द बिगेस्ट गाइडेंस जो आपके लिए है वो है टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, टू गो सोलो। कुछ फेज़ अननोन का आपके जीवन में आएगा, उससे घबराना नहीं है। अनसर्टेनिटी का कुछ फेज है, उससे घबराना नहीं है। दिस इज़ अ टाइम टू टेक द लीप ऑफ फेथ, ठीक है। लीप ऑफ फेथ, टू टेक द लीप ऑफ फेथ इनटू समथिंग न्यू, इनटू समथिंग जो आपको, आपकी हार्ट को और ज़्यादा फुलफिलिंग है, जो आपकी दिल की आवाज़ है, जो आपको और सक्सेस देकर आएगा। You have to do something like that, okay? So yes, pile number 4, this is everything that I'm having for you today. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है, आप वहाँ जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। वी कैन टॉक one-on-one on all the issues that you're having. I'll be more than happy to help you. मैं आपको भेज रही हूँ बहुत सारा प्यार। See you next time. Until then, bye. Take care.